हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जैडमी। मेरा नाम है मनीष कुमार और आप आज एक नया चेहरा देख रहे हैं जो कि बार बार आप लोग देख रहे थे प्रभास सर का। तो आप सोच रहे होंगे या मन में पहला क्वेश्चन यही उठ रहा होगा कि आज से क्या मनीष सर कुछ पढ़ा रहे हैं या फिर मैथ्स ऑप्शनल क्या प्रभास सर नहीं पढ़ाएंगे या फिर से कहीं गायब हो गए हैं, क्योंकि 2 साल से सर गायब थे। तो ऐसा अगर कोई भी बात आपके दिमाग में आ रहा है या मन में आ रहा है तो उससे एकदम बेफिक्र रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर रेगुलर क्लास लेंगे। हाँ, थोड़ा कुछ इशू हो सकता है तो 1-2 दिन बीच में गैप हो सकता है, लेकिन सर रेगुलर क्लास लेंगे। आज से मेरा काम है सर के सेक्शन से अलग सेक्शन। मेरा आज का काम है, क्योंकि अब देख रहे हैं जैसा कि दिन प्रतिदिन टीचिंग के सेक्टर में बहुत सारा जॉब आ रहा है, बहुत सारा वैकेंसीज आ रहा है, और उसके लिए टीचिंग सेक्टर के लिए सबसे बेसिक जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है वो है आपका सीटेट का एग्ज़ाम। क्योंकि ये एक गेटवे है, ये आपको जॉब तो नहीं दे रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, ये आपको जितना भी टीचिंग वैकेंसी आता है उसके लिए ये प्राइमरी कंडीशन है कि ये आपको पास करना पड़ेगा, तभी आप किसी जॉब के लिए अप्लीकेबल होते हैं। सपोज़ कीजिए आपको केवीएस का जॉब भरना है, तो केवीएस में सबसे पहले मांगता है आर यू क्वालिफाइड सीटेट और नॉट। अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हैं तो आप केवीएस के लिए जा सकते हैं, और नहीं है तो आपको केवीएस भरने के लिए भी नहीं मिलेगा, मतलब चेहरा देखने के लिए भी नहीं मिलेगा केवीएस एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करेंगे कि सीटेट कैसे, मतलब सीटेट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। क्वालिफाइंग का मतलब तो आप समझते होंगे, जैसे 10th का एग्ज़ाम एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जिसमें आपको फेल नहीं किया जाता है, मतलब आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। उसमें आप एक लिमिट के ऊपर स्कोर करते तो अच्छा मार्क्स आता है, ख़राब मार्क्स आता है, इस तरह का चीज़। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो सीटेट के बारे में आज हम लोग छोटा छोटा सारा जानकारी देखेंगे और बहुत ही कम समय में देखेंगे कि क्या सिलेबस रहेगा, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, और ये सब चीज़, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, ये सारा चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज कि सीटेट करवाता कौन है। तो सीटेट है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये देखिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और इसको कंडक्ट कराने वाला बॉडी का नाम है आपका सीबीएसई। सीबीएसई से तो सभी वेल अवेयर होंगे कि हाँ भाई सीबीएसई क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अब देखिए ये जो सीटेट एग्ज़ाम है ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एलिजिबिलिटी टेस्ट हम बता चुके हैं, ये आपको कोई जॉब नहीं देता है, बस ये एक एग्ज़ाम है जिससे कि आप बहुत सारा वैकेंसी आगे भर सकते हैं। तो ये 2 फेजेस में कंडक्ट होता है, जिसमें पेपर 1 होता है और आपका पेपर 2 होता है। पेपर 1 होता है और आपका पेपर 2 होता है, ठीक है। अच्छा, पेपर 1 जो होता है वो होता है क्लास 1 to 5th के लिए, और पेपर 2 जो होता है वो होता है 6 to 8 के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर से नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या देखेंगे हम लोग। एग्ज़ाम पैटर्न में हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए हम लोग का एग्ज़ाम। जैसे कि बात करते हैं किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करने से पहले हम लोग को उसको पूरा सिलेबस का गो थ्रू होना चाहिए, जिससे कि आपको क्या पता चले क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और ये सब सारा चीज़ हम लोग स्ट्रेटेजी बना के देखेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं पैटर्न। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में सबसे पहले देखेंगे नेम ऑफ एग्ज़ाम क्या है। तो नेम ऑफ एग्ज़ाम है सीटेट, और ये तो साल में 2 बार होता है। एक बार आपका होता है जुलाई में और एक बार होता है साल के एंड यानी दिसंबर में। बीच में 1 साल नहीं हुआ था कोरोना के वजह से, बाकी ये चल ही रहा है साल में 2 बार। अच्छा, पिछले साल भी थोड़ा लेट हुआ था ये एग्ज़ाम। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम कितना होता है, तो 2.5 आवर यानी कि 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है आपका। 2.5 घंटे में ये एग्ज़ाम आपको लिखना है। लिखना मतलब ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है। आगे बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम। अच्छा, यहाँ 20 लैंग्वेजेस है,
इसका हम आगे बात करेंगे कि ये 20 लैंग्वेजेस होता क्या है और कैसे बात करेंगे इस पर। मैक्सिमम मार्क्स तो आपको 150 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। पेपर 1 भी 150 मार्क्स का, पेपर 2 भी 150 मार्क्स का। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो हम पहले ही बता चुके हैं एमसीक्यू होता है। ये सारा क्या होता है बच्चा, एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। अब मोड ऑफ एग्ज़ाम, तो यहाँ ऑनलाइन, सारा एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मार्किंग स्कीम क्या है, सारा क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, यानी जितना भी 150 क्वेश्चन है तो टोटल मार्क्स आपका सीटेट कवर करेगा 150 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये बेनिफिट है कि आप क्वेश्चन जानते तो भी ठीक है, नहीं जानते तो भी आपको गेस करके मारना है सारा क्वेश्चन। अच्छा, सबसे बड़ा बात इसमें जो बहुत फ़ायदे वाली बात है, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, यानी यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि क्या है नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, सीटेट एग्ज़ाम बताए थे। सीटेट एग्ज़ाम 2 फेजेज में होता है। पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए, पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए। अच्छा, 150 MCQ रहेगा इसमें, नो नेगेटिव मार्क्स रहेगा। और नो नेगेटिव मार्क्स की वजह से देखिए ये क्या इमोजी बन गया है एकदम पूरा अच्छा से कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम लोग एकदम आराम से तुक्का मार ही सकते हैं। अच्छा, बहुत सारा आदमी तुक्का मारते मारते इतना तुक्का मार देता है कि होता ही नहीं है उसका, तो ये भी नहीं करना है कि सारा तुक्का ही मार के आना है, तो कुछ तो पढ़ के जाएंगे, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर बात कर गया है डिफ़िकल्टी लेवल का, तो डिफ़िकल्टी लेवल में आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर पेपर 1 का बात करें तो आप 5 to 6 तक का पूरा सिलेबस कवर करके जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरा अगर बात करें पेपर 2 के लिए, तो पेपर 2 में 8-9 तक से ज़्यादा सिलेबस नहीं आता है और आसान चीज़ आते हैं। अगर आप सही से तैयारी करते हैं तो कुछ ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए पेपर 1 में क्या है, पेपर 1 डिवाइडेड है 5 सेक्शन में, यानी कि यहाँ पर पेपर 1 जो है आपका, इसमें 5 सेक्शन आ रहा है। सबसे पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दूसरा है लैंग्वेज 1, तीसरा है लैंग्वेज 2, चौथा है मैथमेटिक्स और 5वां इन्वायरमेंटल साइंस। अच्छा, ये है 1 to 5 के लिए, ये है 1 to 5 के लिए। 6 to 8 के लिए भी सिमिलर चीज़ है। यहाँ पर 4 सेक्शन है, बट आपको 4 सेक्शन इसीलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर मैथ और साइंस को एक ही साथ एडअप करके 60 मार्क दिखाया गया है। जैसे बात करते हैं यहाँ पर भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल स्टडीज़। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है पेपर 2 के लिए आपको जो बीएड में जो सिलेबस होता है बच्चा, आपका जो बीएड में होता है चीज़, जो भी आपका ग्रेजुएशन पेपर होता है उस बेसिस पे। सपोज़ कीजिए आपका ग्रेजुएशन अगर आपका एसएसटी से है, यानी आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री या इस तरह का कोई अदर चीज़ से है, तो वो यहाँ पर जाएगा आपका। और अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, अगर आपका मैथ और साइंस है, तो आप साइंस पेपर वहाँ पर चूज़ करेंगे। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ पर एक और हम लोग चीज़ लगाए हुए हैं, जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे बात करते हैं हम ये सीटेट, यानी ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यहाँ पर जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी देख रहे हैं ना, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसका पेपर 1 में भी वेटेज है और इसका पेपर 2 में भी वेटेज है। कितना वेटेज है आगे बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं कितना वेटेज है इसका। बात करते हैं आगे। यहाँ देखिए आपका यहाँ सिलेबस है, आपका पूरा सिलेबस है सीटेट पेपर 1 के लिए 2023 के लिए क्या है 1 to 5 के लिए। पेपर 1 में आप देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। यहाँ पर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यहाँ 30 क्वेश्चन आता है और 30 ही मार्क्स रहते हैं। 30 क्वेश्चन आता है और 30 ही मार्क्स रहते हैं। दूसरा बात है लैंग्वेज 1। अब यहाँ पे बताए थे कि 20 लैंग्वेजेस का क्या गेम है, वहाँ पर देखे थे हम लोग ना 20 लैंग्वेज, तो उसका क्या गेम है यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए लैंग्वेज 1 का मतलब है टोटल लैंग्वेज जो हम लोग का गवर्नमेंट
टोटल लैंग्वेज का बात करता है वो है 20। इसका मतलब है आप 20 लैंग्वेजेस में कोई भी लैंग्वेज जो आपको ज़्यादा पसंद है, हालांकि जो हिंदी भाषी क्षेत्र में है वो लैंग्वेज 1 को क्या मान के चलते हैं, हिंदी मान के चलते हैं, और लैंग्वेज 2 को इंग्लिश मान के चलते हैं। तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश को लैंग्वेज 2 ही मानिए और हिंदी को लैंग्वेज 1 ही मानिए। आपका मन है उर्दू मानिए, उर्दू के अलावा यहाँ पर दूसरा चीज़ मानिए, और आपका मन है यहाँ पे इंग्लिश मानिए तो आप इंग्लिश 1 मान सकते हैं। बाकी 19 लैंग्वेज में आपको एक लैंग्वेज यहाँ पे लैंग्वेज 2 में सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद तो मैथमेटिक्स है, यहाँ पर बेसिक मैथ आएगा पेपर 1 के लिए, और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है जो ईवीएस का सिलेबस रहता है क्लास 1 to 5th में, वो आपका यहाँ पे रहेगा पूरा चीज़। कैसे शिफ्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 5th to 8 के लिए, 6 to 8 के लिए अब हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग 6 to 8 के लिए बात करेंगे। यहाँ पे देखते हैं सेम तरह का चीज़ है, यहाँ भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। फिर आपका लैंग्वेज 1 वही बात है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। फिर लैंग्वेज 2 वही बात है, सेम 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। और यहाँ देखिए मैथ और साइंस एक साथ एडअप करके 30 और 30, ये आपको वहाँ पर भी अलग अलग सेक्शन आएगा और ये आपको अलग अलग वहाँ पे भरना भी है, काम भी करना है। 60 मार्क्स का टोटल आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम क्या पढ़ाएंगे। तो भाई हम पढ़ाएंगे आपको मैथ, और मैथ का सारा जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारा का प्रैक्टिस करेंगे डेली बाय डेली। कुछ क्वेश्चन करेंगे जैसे 10, 15, 20 जितना समय होता है उसके हिसाब से हम आपको क्वेश्चन कर करके बताएंगे कि हाँ ये इस ईयर में आया है और ये करना चाहिए। कितना टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।